लद्दाख के कारगिल में रास्ता बंद किए जाने से नाराज होकर एक महिला ने सेना के जवानों से बहस की तो बवाल हो गया। वहां तैनात सैनिकों से वो लड़ गई, झगड़ पड़ी। लद्दाख में जगह है मीनामर्ग, वहां पर सेना की एक चेक पोस्ट है। एलओसी के पास ये जगह है, बेहद संवेदनशील जगह है, ऊंचाई वाला इलाका है। भारतीय फौज वहां 24 घंटे तैनात रहती है। सैनिकों ने सुरक्षा कारणों से कुछ घंटों के लिए चेक पोस्ट को बंद कर दिया था, मतलब गाड़ियों को आगे जाने से रोक दिया था। लेकिन इसी बात पर वो महिला जो लद्दाख घूमने गई थी वो भड़क गई, गुस्से से आग बबूला हो गई। रास्ता रोके जाने पर आसमान सिर पर उठा लिया उन्होंने। आपका मंत्री यहाँ से कैसे निकलेगा? We are Gen Zs. We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. आप तो मुझे बताओ, आप बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ियों, चलो। और महिला खुद को जेन जी बताती रही, सैनिकों से रास्ता खोलने की बात कहती रही। गुस्से में उन्होंने अपना आपा खो दिया, भारतीय सेना पर आपत्तिजनक आरोप लगा दिए। हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, पे अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर। हंगामे के दौरान महिला बार बार सैनिकों से यह पूछती दिखी कि पर्यटकों को क्यों रोका गया, उनकी गाड़ी को आगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, सेना के अधिकारियों की गाड़ी को आगे जाने की इजाजत क्यों दी जा रही है। इस दौरान उन्होंने दूसरे यात्रियों से भी अपनी अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा। एक सैनिक ने उन पर लोगों को भड़काने और उकसाने का आरोप लगाया। हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। आपको जो समझना है समझो। मैंने उकसाया, ओके। आपने उकसाया पब्लिक को पूरा। हाँ मैं ठीक है, उकसाया। हम लोग सिर्फ 2 महीने के बच्चे बैठे हैं गाड़ी में, आप उनका तो कम से कम सोचो। पेशेंट भी है, आप उनको नहीं रोक रहे। चेक पोस्ट पर तैनात सैनिक लगातार उनको समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन गुस्से में तमतमाई महिला कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुई। वो इस बात पर अड़ गई कि अगर पर्यटकों की गाड़ी आगे नहीं जाएगी तो किसी की भी गाड़ी आगे नहीं जाएगी, और वहीं पर धरना देने का ऐलान कर दिया उन्होंने। यहां तक कि पर्यटकों का रास्ता रोके जाने की बात संसद तक में उठाने की चेतावनी दे दी। वहां पर हम नहीं मार सकते। आपका जो भी हुआ था मैंने उसकी वीडियो बनाई, अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना मेरा नाम बदल देना। ये देखो, अब ये देखो, आप इधर आओ, 1 मिनट सर, इधर आओ। ये ताला क्यों लगाया? ये ताला क्यों लगाया? ये ताला क्यों लगाया? हंगामा बढ़ गया तो सेना के बड़े अफसर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने सभी को शांत कराने की कोशिश की, महिला से भी शांति बनाए रखने की अपील की, नियमों का पालन करने की अपील की, लेकिन वो महिला अपनी जिद पर अड़ी रही, हटने को तैयार नहीं हुई। ये कौन सा प्रोटोकॉल है कि लॉक लगा दिया और टूरिस्ट को यहाँ बंद कर दिया? नहीं हटेंगे। सेना के अधिकारियों ने काफी समझाया, उसके बाद मामला थोड़ा शांत हुआ। एक अधिकारी तो महिला के सामने हाथ जोड़कर खड़े दिखे, उन्हें शांत रहने की अपील करते नजर आए। फिर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और जेनजी इन शब्दों को धमकी के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया महिला पर। महिला के व्यवहार की उन्होंने आलोचना की कि एक पीढ़ी की पहचान को धमकी की तरह इस्तेमाल करने से जेन जी की ही छवि खराब होगी। करगिल में मीनामर्ग चेकपोस्ट पर यह हंगामा हुआ। एलओसी के काफी करीब जगह है, ये ऊंचाई वाला इलाका है। श्रीनगर लद्दाख हाईवे पर यह चेक पोस्ट है। सेना कई बार सुरक्षा कारणों से ऊपर जाने वाली सड़क को कुछ समय के लिए बंद कर देती है, गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा देती है। कभी कभी खराब मौसम की वजह से भी ऐसा किया जाता है। सभी लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की जाती है और मौसम सही होने तक धैर्य बनाए रखने की अपील की जाती है। उसी चेक पोस्ट पर लद्दाख घूमने पहुंची वो महिला सेना के जवानों पर बुरी तरह भड़क गई थी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद महिला ने फिर माफी भी मांग ली। न्यूज़ 18 ने महिला से बात की, उन्होंने इस दिन की घटना के बारे में बताया और सेना को लेकर कहे गए अपने शब्दों के लिए फिर माफी मांगी। के लिए मैं सर आपसे और अपनी जनता से और आर्मी से सबसे माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए कि मैंने ये सब चीजें बोली, जो कि मैं
बहुत दिल से माफी मांगती हूँ सारे हिंदुस्तान से और अपने इंडियन आर्मी भाइयों से। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में तिरंगा यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले के समर्थक उनकी ही गाड़ी पर चढ़ गए। सांसद के समर्थकों में होड़ लग गई कि पहले माला कौन पहनाएगा। सभी टूट पड़े। इसके बाद देवेंद्र सिंह भोले ने हाथ जोड़कर लोगों से अपील की कि वो उनकी गाड़ी से नीचे उतर जाएं, नहीं तो उनकी गाड़ी टूट जाएगी। तिरंगा यात्रा कानपुर देहात में निकाली गई। हजारों लोग पहुंचे, सैकड़ों गाड़ियां शामिल हुई। कई जगहों पर बीजेपी नेता का भव्य स्वागत हुआ। एक जगह पर तो उन्हें माला पहनाने के लिए फिर क्रेन बुला ली गई। क्रेन पर भारी भरकम माला लटकी हुई थी। जैसे ही वो माला बीजेपी सांसद की गाड़ी के पास पहुंची, कई समर्थक उनकी गाड़ी पर ही चढ़ गए, गाड़ी के बोनेट पर चढ़ गए। माला पहनाने की होड़ लग गई उनको। हालात ऐसे हो गए कि बीजेपी सांसद को उनके सामने हाथ जोड़ने पड़ गए, गाड़ी से उतरने की अपील करनी पड़ गई उनसे। डीजे वाले आगे बढ़िए, डीजे वाले धीरे धीरे आगे बढ़ो, आगे। अब बेटा उठो, बेटा बेटा उधर गाड़ी टूट जाएगी। बेटा बेटा हमारे पास पैसा नहीं है, गाड़ी कहां करवाएंगे। तिरंगा यात्रा की वजह से सड़क पर लोगों का तांता लग गया। गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। पूरा रास्ता जाम हो गया, ब्लॉक हो गया। दूसरी गाड़ियों के आने जाने की बिल्कुल जगह ही नहीं बची। देवेंद्र सिंह भोले ने लोगों से रास्ता खाली करने की अपील की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब निकलने के लिए रास्ता भी दो। इतना विशाल स्वागत किया आप लोगों ने, निकलने के लिए रास्ता देने के। बीजेपी सांसद ने सुबह 10 बजे तिरंगा यात्रा शुरू की थी। दोपहर करीब 1 बजे उनकी यात्रा रनिया इलाके पहुंची। वहां उनके स्वागत के लिए ऐसी भीड़ लगी कि हालात बेकाबू हो गए। इधर दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों ने 2 यात्रियों से 68 लाख रुपए बरामद किए। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने 2 यात्रियों के सामान से 68 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया। दोनों यात्री दिल्ली से गुवाहाटी होते हुए अगरतला जा रहे थे। सीआईएसएफ ने दोनों यात्रियों के दस्तावेज और जब्त किए गए रुपए इनकम टैक्स विभाग को सौंप दिए। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला केस में ईडी की टीम ने धमतरी में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल के घर पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान उनके परिवार वालों से पूछताछ की गई और कई दस्तावेजों की जांच की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 1937 की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक वंदे मातरम के केवल 2 छंद गाने के फैसले को देश विरोधी बताया। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।